नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स भौतिकी। और भौतिकी में हम लोग देखेंगे मात्रक यूनिट, और यूनिट का आज पार्ट 1 होगा। इस सीरीज में हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12 तक के मैथमेटिक्स नहीं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के प्रश्नों को देखेंगे। तो लेवल 6 से लेकर के 12 तक का ही आएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, और जेटेट में खास करके जो 6 to 8 के साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ साइंस मित्रों बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, तो उसमें भी यह आपका समान रूप से उपयोगी साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज के सीरीज का पहला सवाल कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल, ओम, वोल्ट या हर्ट्ज। तो ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग करते हैं ये आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं हम लोग उसका नाम है डेसिबल। तो सही आंसर जो होगा आपका वह होगा 1। तो और ध्यान रखिएगा मित्रों, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आप ध्यान रखिएगा 45 डेसिबल जो होता है, 45 डेसिबल जो है वह मनुष्य के कान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। 45 डेसिबल सर्वोत्तम है। हम लोग सुन सकते हैं सबसे अच्छा 45 डेसिबल तक। और WHO ये भी कहता है कि 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि जो होगा वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। यदि 75 डेसिबल से अधिक जो होगा वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो मित्रों, ध्वनि को किससे मापा जाता है? तो हम लोग देखें डेसिबल से। और सर्वोत्तम यदि माना जाए तो आप कहाँ तक बोलेंगे? 45 डेसिबल जो है ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, और 75 डेसिबल से यदि अधिक हो गया तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। नेक्स्ट है मित्रों कि संवेग की इकाई है कौन सा? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड स्क्वायर। ये चारों में से कौन होगा? आपका 1, 2, 3, 4 आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होना है वह होगा आपका दूसरा नंबर इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा संवेग क्या है। थोड़ा संवेग समझेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, और हम लोग रटने का प्रयास करेंगे तब तो हो गया। साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम रटें। तो संवेग को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मोमेंटम, और इसको P से डिनोट करते हैं। और P बराबर हुआ करता है mv मतलब हो गया मास, और v से हो गया वेलोसिटी। मतलब मास और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और मित्रों आप ध्यान रखिएगा कि संवेग एक सदिश राशि है। ये भी आपका प्रश्न आ सकता है कि संवेग कौन सी राशि है? तो आप ध्यान रखिएगा संवेग जो है वह एक सदिश राशि है। तो
अब हम लोग निकालते हैं इसका इकाई निकालना है, मात्रक निकालना है। तो मात्रक, मास का जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम। क्या होता है मित्रों? किलोग्राम। और वेलोसिटी का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का आप मात्रक जानते होंगे, इकाई जानते होंगे, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kgm, और नीचे में ना एस है, ये नीचे में एस है, बाई मतलब नीचे, और इस एस को ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? kgm और एस पे पावर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक बटन दबाइए। आपके लाइक बटन से मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊँगा। और कमेंट्स कर दें तो बहुत सुंदर की बात है। आप कमेंट्स करें कि कैसा लगा वीडियो आपको। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, या प्रकाश की तीव्रता की? तो प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है इकाई है वह है दूरी की इकाई, इसलिए हमारा आंसर होगा 2 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकाश वर्ष, ये भी प्रश्न आपका आता है कि एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है आपका 9 × 461, 9 × 461 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। आपका ये भी प्रश्न पूछ लिया करता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, और प्रकाश वर्ष जो है वह इकाई है किसका? तो दूरी का। तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा दूसरा। निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि आपको जो नहीं है उसको छांटना है कि कौन सा अदिश राशि नहीं है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। वैसे यहाँ पर अदिश राशि जो नहीं है वह है बल। बल क्या है? एक सदिश राशि है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 3 नंबर। लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लें कि अदिश किसे कहते हैं और सदिश किसे कहते हैं। ये दोनों हम लोगों को समझ लेंगे कि अदिश किसको कहते हैं और सदिश किसको कहते हैं। अदिश उसको कहते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड का जरूरत हो, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, उसको कहते हैं अदिश। और सदिश कहते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपको ज़रूरत पड़े किसका? डायरेक्शन का। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों का ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोग कहते हैं अदिश। और सदिश कहते हैं जब ओनली मैग्नीट्यूड अदिश, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तब हम लोग कहते हैं सदिश। तो यहाँ पर आपका बल जो है वह सदिश है, और ये सभी जो हैं आपका अदिश में आपका आ जाएगा आयतन। इसमें आयतन, द्रव्यमान और लंबाई, ये सभी जो हुआ वह आपका अदिश राशि है। और सदिश राशि में आपका क्या क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, है ना, वेग आ जाएगा। तो ये सभी जो उदाहरण हैं वह आपका सदिश का उदाहरण है। देखिए मित्रों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलम, जूल या वाट? तो इसका जो सही आंसर होगा, तो विद्युत धारा को हम लोग जो मापते हैं वो मापते हैं एम्पियर से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर। विद्युत धारा जो हम लोग मापते हैं एम्पियर से, हम लोग विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। आप बताइए कूलम से क्या मापते हैं? कूलम किसका मात्रक है? तो कूलम, ध्यान रखिएगा, कूलम आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक जो हो गया वह हो गया आपका कूलम। अब बताइए जूल,
जूल किसका मात्रक है? तो जूल जो है आप ध्यान रखिएगा कार्य का और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल और ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल। अब वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो है आपका मात्रक है सामर्थ्य का। नेक्स्ट प्रश्न है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई? आवेश की, शक्ति, वोल्टेज या ऊर्जा? तो आप बताइए एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा एक आवेश का। आवेश का जो होता है इकाई वह होता है एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड जो है इकाई है किसका? आवेश का। इस आइए थोड़ा डिटेल में हम लोग समझें। हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत आवेश, हाँ, आई इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं धारा मतलब आई इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं क्यू बाई टी। फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं क्लास 12 में, 10 में भी है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हम लोग पढ़े हैं। धारा इज इक्वल टू आपका क्यू मतलब क्या होता है? आवेश। क्यू मतलब आवेश और आई मतलब धारा और टी मतलब तो आप जान रहे हैं समय, टाइम। तो आई बराबर हम लोग जानते हैं क्यू बाय टी। तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी होगा कि नहीं? आई टी होगा। और क्यू से हम लोग क्या, क्यू का जो मात्रक है, आवेश का जो मात्रक है वह होता है एम्पियर। क्या? एम्पियर। और आई को हम लोग, आई हो गया आवेश, आवेश को आवेश लिख दिया। समय का जो मात्रक है वह होता है सेकेंड। तो आप बता दीजिए कि एम्पियर पर सेकेंड, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप तो कहिए ना कि आवेश इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? एम्पियर पर सेकेंड। तो मित्रों बताइए एम्पियर पर सेकेंड किसका मात्रक है, किसकी इकाई है? तो आपका हो गया आवेश की इकाई एम्पियर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, चौथा है कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आयतन की माप के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है गैलन को। और यहाँ ध्यान रखना है, एक प्रश्न इससे बनता है कि एक गैलन इज इक्वल टू कितना? एक गैलन इज इक्वल टू आप ध्यान रखेंगे 3.785 लीटर। एक गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर। तो यह आयतन की माप के रूप में काम करता है गैलन। नेक्स्ट है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन की एसआई मात्रक जो होगा वह होगा मीटर, इसलिए आपका सटीक आंसर जो होगा वह होगा ए। विस्थापन कहते किसको हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं कि एक पॉइंट है 2, 3, 4, आपको 1 से 4 जाना है तो जो सबसे कम दूरी होगा तो वही होगा आपका विस्थापन। तो ये विस्थापन हो गया। आप इधर से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन वो दूरी हुआ तो जो सबसे कम दूरी जो होता है दो बिंदुओं के बीच, तो उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन भी एक इसका जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया ना, तो इसका जो मात्रक होगा वह होता है
मीटर और विस्थापन जो है यह एक सदिश राशि है। यह भी एक प्रश्न है बनेगा आपका। विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है और ये दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी होता है। एक प्रश्न आ जाए कि यहाँ से हम चले इस पॉइंट से और पुनः घूम के यहाँ आ गए तो विस्थापन कितना हुआ, तो आप जहाँ से चले वहीं आ गए तो उस समय विस्थापन आप ध्यान दीजिएगा कि विस्थापन आपका हो गया उस समय शून्य विस्थापन हुआ। नेक्स्ट है कि बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट। तो बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। यदि बात किया जाए कि केल्विन, तो केल्विन किसके आप हम लोग थोड़ा सा एक टेबल देख लेते हैं। इस तरह का प्रश्न आते रहता है, हम लोग यहाँ राशियाँ लिख लेते हैं और यहाँ पर उसका एसआई मात्रक देखेंगे। तो यदि हम बात करें कि एसआई मात्रक केल्विन, केल्विन किसका एसआई मात्रक है आप बताएं। केल्विन, तो केल्विन किसका एसआई मात्रक है, तो आप ध्यान रखेंगे ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। यदि बात कर लिया जाए कि पास्कल, पास्कल किसका एसआई मात्रक है, तो पास्कल जो है वह दाब का एसआई मात्रक है। और यहाँ पर एक आया है वोल्ट, तो वोल्ट किसका एसआई मात्रक है, तो वोल्ट जो है आपका एसआई मात्रक है, वोल्ट है विभवांतर का, विभवांतर का एसआई मात्रक आप ध्यान रखेंगे वोल्ट होता है। एक और प्रश्न आता है कि एम्पियर, हम लोग पढ़े थे भी, एम्पियर किसका, तो एम्पियर का एसआई मात्रक किसका एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। तो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। अब एक और प्रश्न है कि रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है। रेसिस्टेंट मतलब आप मित्रों समझ लीजिए प्रतिरोध, प्रतिरोध है ना। तो प्रतिरोध की यूनिट क्या है, एम्पियर, वॉट, ओम या वोल्ट, बताइए क्या होगा। रेसिस्टेंट की यूनिट क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा, तो मित्रों आज यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेसन में। और वीडियो यदि आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबा लें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों कि शुरू से अंत तक आप बने रहे मेरे साथ, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद।